औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आमिर उस्मान खटक, बियोलॉजी इंस्ट्रक्टर। अच्छा, आज हम डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली स्ट्रक्चर राइबोसोम्स के बारे में। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि यूकेरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर आप लोगों को तीन तरह के ऑर्गेनेली नजर आएंगे, तीन तरह के साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर नजर आएंगे। कुछ आप लोगों को इस तरह नजर आएंगे जिसको दो मेम्ब्रेन सराउंड करता है, जस्ट लाइक आप लोग इस डायग्राम में देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसको कहा जाता है डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली। कुछ ऐसे होते हैं जिसको सिंगल मेम्ब्रेन, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मैंने ड्रा किया हुआ है, तो इसको सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली। लेकिन कुछ ऑर्गेनेली ऐसे होते हैं जिसके ऊपर किसी किस्म का मेम्ब्रेन नहीं होता है, जस्ट लाइक राइबोसोम। तो आज हमने ए मेम्ब्रेनिक स्ट्रक्चर, नॉन मेम्ब्रेनिक स्ट्रक्चर और मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर राइबोसोम्स को आज हमने डिस्कस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, राइबोसोम के लिए और हम कौन कौन से नाम यूज कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग एमसीक्यूज में फेस कर सकते हैं। सबसे पहले इट इज ए मेम्ब्रेनिक और नॉन मेम्ब्रेनिक साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर। इसको पैलेट्स पार्टिकल्स इस वजह से कहा जाता है कि जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था उसका नाम पैलेट्स था। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल, क्योंकि इसके केमिकल कंपोजिशन आरएनए और प्रोटीन, दैट्स व्हाई इसको राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल। इसको प्रोटीन फैक्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शन के लिहाज से कि ये ट्रांसलेशन करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, दैट्स व्हाई इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। इसके साथ साथ इसको इंजन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। तो ये सारे पॉइंट जो आप लोग को मैंने बताए एमसीक्यूज में आप लोग फेस कर सकते हैं। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली इज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। तो प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहा जाता है? राइबोसोम को। इंजन ऑफ द सेल किसको कहा जाता है? राइबोसोम्स को। अब हम पढ़ेंगे इसके वर्ड मीनिंग के बारे में कि इसको राइबोसोम्स का नाम क्यों दिया गया। तो इसके बारे में दो कंसेप्ट है। पहला कंसेप्ट ये है कि राइबोस शुगर आप लोग जानते हैं कि पेंटोज शुगर होता है, वो शुगर जो आरएनए के अंदर पाया जाता है। फार्मूला है C5H10O5। मीन जो शुगर आरएनए के अंदर मौजूद होता है उसको राइबोस शुगर कहा जाता है। सोमा कहा जाता है बॉडी को, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर को आर साइटोप्लाज्मिक बॉडीज को कहा जाता है। तो क्या मतलब हुआ कि आरएनए राइबोस शुगर कंटेनिंग बॉडी मीन ऐसा साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर जिसके अंदर आरएनए होता है। तो आरएनए किससे बना होता है? राइबोस शुगर से। तो आरएनए और राइबोस शुगर कंटेनिंग बॉडी को राइबोसोम कहा जाता है। दूसरा कंसेप्ट ये है कि राइबो कहा जाता है राइबोजाइम एंजाइम के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड फॉर एमसीक्यूज। राइबोजाइम एंजाइम के लिए, जो कि एक नॉन प्रोटीनिशियस एंजाइम है, न्यूक्लिक एसिड से बना हुआ होता है। न्यूक्लिक एसिड में किससे? आरएनए से बना हुआ होता है। तो द ओनली नॉन प्रोटीन एंजाइम जो है वो राइबोजाइम एंजाइम है। सोमा कहा जाता है साइटोप्लाज्मिक बॉडी को और स्ट्रक्चर को। तो वो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर और बॉडी जिसके अंदर क्या मौजूद होता है? राइबोजाइम एंजाइम मौजूद होता है, उसको कहा जाता है राइबोसोम। ठीक है, ये तो हमें मालूम हुआ कि ये आरएनए कंटेनिंग बॉडी, राइबोजाइम एंजाइम कंटेनिंग बॉडी होती है। लेकिन इसको कैरेक्टरिस्टिक फीचर किस तरह होते हैं, इसको प्रॉपर्ली हम डिफाइन किस तरह करेंगे। तो याद रखें, द डेंस, ये डेंस होगा, राउंडेड होगा, नॉन मेम्ब्रेनिक साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर जो ऑल टाइप ऑफ सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर आपको मिलेगा, उस राउंडेड डेंस टाइनी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? राइबोसोम्स कहा जाता है। अगर इसकी डिस्कवरी को देखा जाए, सबसे पहले इसको रोबिन्सन नामी साइंटिस्ट ने रूट ऑफ द बीन प्लांट से रिपोर्ट किया था। लेटर ऑन आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसकी प्रॉपर स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन देना, केमिकल कंपोजिशन के बारे में, और इसको ये नाम देना, ये पैलेट्स ने दिया था। दैट्स व्हाई इसको पैलेट्स पार्टिकल कहा जाता है। पैलेट्स ने इसको कब नाम दिया था, कब इसको रीडिस्कवर किया? याद रखे 1955 में। अगर अकरेंस के लिहाज से देखा जाए कि आपको किन लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर मिलेगी, तो कीप इन योर माइंड कि वो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर जो आपको हर एक साइटोप्लाज्मिक का हर एक सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर मिलेगी वो है राइबोसोम। ये आपको प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी मिलेगी, यूकेरियोटिक सेल के अंदर भी मिलेगी। तो कॉमन साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली को अगर देखा जाए, ऐसी ऑर्गेनेली जो दोनों के अंदर पाया जाता है वो कौन सी ऑर्गेनेली है? राइबोसोम है। वो अलग बात है कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकेरियोटिक सेल दोनों के राइबोसोम की केमिकल कंपोजिशन में, इसके लोकेशन में बेशक फर्क होता है, लेकिन ये दोनों के अंदर आपको मिलेगा। लोकेशन और पोजीशन इन यूकेरियोटिक सेल। अब हमने इसको फाइंड आउट करना है। चलो ठीक है, ये तो हमें मालूम हुआ कि ये प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक सेल दोनों के अंदर मौजूद होता है। अब यूकेरियोटिक सेल के अंदर इसके लोकेशन और इसको पोजीशन को हमने फाइंड आउट करना है। तो अगर आप लोग देखें, एक यहाँ पर आप लोगों को फ्री फॉर्म में नजर आ रहे हैं और दूसरा आप लोगों को यहाँ पर अटैच फॉर्म में नजर आ रहे हैं।
तो हम कह सकते हैं कि यूकेरियोटिक सेल के अंदर ये आपको दो फॉर्म में मिलेंगे। वो राइबोसोम जो फ्रीली स्कैटर्ड होते हैं, डिस्पर्स होते हैं लिक्विड पोर्शन ऑफ द सेल के अंदर या लिक्विड पोर्शन ऑफ द ऑर्गेनरी के अंदर, उसको फ्री राइबोसोम और मूवेबल राइबोसोम कहा जाता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड वो राइबोसोम जो किसी भी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर के अंदर अटैच होते हैं यूकेरियोटिक सेल के अंदर, उसको अटैच राइबोसोम और फिक्स राइबोसोम और इमूवेबल राइबोसोम कहा जाता है। अब यहां पर अगर आप लोग देखें तो आप लोगों को मैंने बताया कि जो फ्री राइबोसोम होते हैं या तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर आपको फ्री फॉर्म में मिलेंगे या फिर ऑर्गेनरी की लिक्विड पोर्शन के अंदर। तो जो साइटोप्लाज्म के अंदर आपको मिलेंगे उसको साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम कहा जाता है। फॉर एग्जांपल यूकेरियोटिक साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम का साइज 80s होता है, प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम का साइज 70s होता है। इस तरह वो राइबोसोम जो ऑर्गेनरी की लिक्विड पोर्शन के अंदर पाए जाते हैं उसको ऑर्गेनेरिक राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोराइबोसोम्स कहा जाता है, इसकी जो राइबोसोम होते हैं 70 साइज होता है। लेकिन याद रखें कि जो मेमेलियन का माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके राइबोसोम का साइज 55s होता है। अगर यहाँ पर आप लोग देखें तो क्लोरोप्लास्ट का जो राइबोसोम होता है क्लोरोप्लास्ट का, उसको प्लास्टिडियल राइबोसोम कहा जाता है और उसका साइज भी 70 होता है। तो यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा सकता है कि राइबोसोम का साइज कौन से फॉलोइंग ऑर्गेनरी और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सिमिलर है। तो याद रखिए माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और साथ में प्रोकैरियोटिक सेल का जो राइबोसोम का साइज होता है 70s, ये सारों का सारा एक जैसा होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।